बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अलिफ लाम रा। अल्लाह ताला शानहू इसकी मुराद को ज़्यादा जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, बिलाशुबा हमने इसको अरबी ज़बान में करके इस कुरान को उतारा। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, हम आपके सामने एक बेहतरीन किस्सा बयान करने जा रहे हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, बसबब इसके कि हमने आपकी तरफ इस कुरान की वही की। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही, अगरचे आप इससे पहले लमिनल गाफिलीन, जानने वालों में से नहीं थे। ये जिन आयात की तिलावत आपके सामने की गई है, ये सूरह यूसुफ की इब्तिदाई आयात है। ये सूरह यूसुफ मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई और 111 इसकी आयात और 12 इसके रुकू हैं। अल्लाह ताला शानहू ने इस सूरत में सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया पूरी तफसील के साथ बयान किया और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात को भी अल्लाह ताला शानहू ने कुरान में बयान किए हैं, लेकिन इतनी तफसील के साथ नहीं कि जितनी तफसील के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया ही बयान किया है, उनके अहवाल भी बयान किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़िक्र किया है। बहुत सारे पैगंबरों का ज़िक्र किया है, लेकिन उनके वाक़ियात कहीं कहीं मौका ब मौका जैसी ज़रूरत पेश आई वैसा ज़िक्र किया है।
लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक पूरी तफसील के साथ अल्लाह ताला शानहू ने इस सूरत में बयान किया है। और इस सूरत को और इस वाक़ये को खुद अल्लाह ताला शानहू कहते हैं बेहतरीन वाक़या। इतनी ज़बरदस्त बात है। खालिक़े कायनात वो खुद कह रहे हैं कि अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा है। इसलिए कि लोग अलग अलग ज़हनियत के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बाज़ों को समझाने के लिए खाली इशारे काफ़ी होते हैं। इशारा कर दो पूरी बात समझ जाएंगे। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इशारे से बात समझ में नहीं आती है, उनको थोड़ी तफसील के साथ समझाना पड़ता है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके सामने तफसील के साथ वो पूरी बात रखी जाती है। बाज़ ऐसे होते हैं जो किस्सों के दिलदादा, और किस्सों के जरिए से अगर किसी बात को समझाना चाहे और समझाया जाए तो फौरन उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। और किस्सों में अल्लाह ताला शानहू ने अजीब व गरीब तासीर भी रखी है। किस्से के सुनने के बाद दिल में रग़बत भी पैदा हो जाती है, शौक भी पैदा होता है। किसी अमल पर उभारने के लिए किस्सा बहुत ज्यादा मुअस्सिर है। इसलिए सूरत अल्लाह ताला शानहू ने इस सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या बयान फरमाया है। हमें इन वाक़या से लज्जत नहीं लेनी है, बल्कि अपनी तरबियत के पहलुओं को सुनना है कि मेरी कौन सी आदत मेरी तरबियत हो सकती है। हम अपने इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए किस्से के कौन से बाग में, कौन से जुज में मेरे लिए एक तरबियत की एक राह है, मुझे वो समझना है। अल्लाह ताला शानहू से दुआ भी करे कि अल्लाह ताला शानहू इस सूरत की हर आयत का नूर अल्लाह मेरे और आपके सीने में दाखिल फरमाए। उसके एक एक जुज से, उसके एक एक हिस्से से अल्लाह ताला शानहू हमारी बेहतरीन तरबियत फरमाए। बचपन से लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या दौर आया, जवानी में किस दौर से गुजरे, बुढ़ापे में किस दौर से गुजरे, इन पर क्या क्या अहवाल आए और किस तरह अल्लाह ताला शानहू ने उनकी रहनुमाई और उनकी रहबरी फरमाई। ये वाक़या जहां तरबियत करता है वहां ईमान को बढ़ाता भी है, यकीन को ताज़ा करता है। ये सूरत और ये वाक़या जहां ईमान को बढ़ाता है, वहीं पर अल्लाह ताला शानहू के ताल्लुक को भी बढ़ाता है, अल्लाह की मोहब्बत को भी बढ़ाता है। इसलिए हम इसी नीयत के साथ, इसी जज्बे के साथ इस सूरत की तफसीर को हम सुनेंगे और पाबंदी के साथ सुनेंगे, एहतिमाम के साथ सुनेंगे। और अल्लाह ताला शानहू से नमाज के बाद इस बात की दुआ का भी एहतिमाम भी करेंगे कि अल्लाह, मैं रोज़ाना तेरे पाक कलाम को समझने की कोशिश करने के लिए बैठता हूँ। ए अल्लाह, तू अपने फजलो करम से मुझे तेरे पाक कलाम को समझा दे, और तेरे कलाम के ज़रिए से अल्लाह मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों से मेरे दिल को हटाकर ए खुदा मुझे तेरी तरफ माइल कर दे। सुनने वाले जिस जज्बे के साथ सुनते हैं, अल्लाह ताला शानहू की तरफ से इसी तरह की नवाजिशात और मेहरबानियां होती हैं। बात सुनने वाले अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए सुनते हैं, तो अल्लाह ताला शानहू मोहब्बत दे देते हैं।
बाज लोग लज्जत की नीयत से सुनते हैं तो अल्लाह ताला शान उनको लज्जत से नवाजते हैं। बाज लोग इन सुनने के नतीजे में अल्लाह ताला शानू का ताल्लुक चाहते हैं, अल्लाह ताला शानू का कुर्ब चाहते हैं, अपनी तरबियत और अपने नफ्स की इस्लाह चाहते हैं, तो अल्लाह ताला शानू उनके जज्बे की कदर करते हुए उन्हें वो चीज नसीब कर देते हैं। इसलिए आज की सूरह यूसुफ की पहली मजलिस में हम अपने इरादों को चेंज करें, अपने जज्बात को बदलें और अपने आप को कुछ तरह का करने की कोशिश करें। यह सूरत अल्लाह ताला शानू को क्यों नाजिल करनी पड़ी, क्यों उतारनी पड़ी? अरब के जो यहूदी थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर के कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद, तुम अगर सच्चे पैगंबर हो तो यूसुफ का वाकया बताओ। इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया वो तो पहली किताबों में तो है, तौरेत में मिल जाएगा। तो अगर ये वाकईतन सच्चे पैगंबर है तो उनकी निशानी यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उनको याद होगा। और अजीब बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी और अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हुजूर को लिखना भी नहीं आता था, हुजूर को पढ़ना भी नहीं आता था। तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि किताब तौरेत में देख देख कर बताते हो। अल्लाह ताला शानू की हिकमत को वही समझ सकता है। फ़अलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमत, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता है। तो ज़हनों में सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उम्मी और अनपढ़ क्यों रखा? जबरदस्त पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी मसले होती हैं, वाक़िया जूजू जाहिर होते हैं तब अल्लाह ताला शान की मसलियत समझ में आती कि अगर टॉप लेवल के अरब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते तो इन लोगों को मौका मिल सकता था कि हो सकता है कि तौरेत में वो तो हर जबान के माहिर है, तो अबरानी जबान भी वो जानते होंगे और उसी के नतीजे में वो हमको वाक़ियात यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुना रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, और ये आए नबूवत की सदाकत को मालूम करने के लिए कि नबी वाक़ईतन है या नहीं। तो इस सूरत के नाजिल करने का मकसद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत का ऐलान करना है कि ये आखिरी पैगंबर हैं और सच्चे पैगंबर हैं। इसलिए पूरी सूरत उतारी और इतनी तफसील के साथ और इतने बेहतरीन उसलूब के साथ और एक बेहतरीन अंदाज के साथ, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सूरत में अल्लाह ताला शानहू ने इतनी तफसील के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को नकल फरमाया है। दूसरी किसी किताब में इस तरह तफसील के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन ईमान लाने वालों के लिए तो एक निशानी काफी है, लेकिन जिनको मानना ही नहीं होता उनके सामने निशानियों के अंबार भी अगर छोड़ दिए जाए तो वो नहीं माने। दुनिया में हर एक का इलाज है लेकिन जिद का इलाज नहीं है। यहूदी दिलो जान से समझते थे, अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये यहूदी पैगंबर को ऐसा जानते हैं जैसा अपने बेटे को जानते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी बाप ने देखा कि मेरा बेटा है कि नहीं? वल्लाहु आलम, क्या मालूम तो किसका बेटा है? अब्बा आपका नहीं हूं। तो एक बाप को अपने बेटे के बारे में शक नहीं होता, पक्का यकीन होता है। तो इसी तरह इससे भी कहीं गुना ज्यादा अल्लाह ताला शान फरमाते हैं कि इन यहूदियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था कि ये आखिरी पैगंबर है।
लेकिन जिद, इनाद, सरकशी, किब्र, बड़ापन, ये सारी चीजें ऐसी उनमें थी जिसकी बुनियाद पर वो हक को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये सूरत अल्लाह ताला शानहू को इसीलिए उतारनी पड़ी। अब एक जहन में सवाल पैदा होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पूरी तफसील के साथ अल्लाह ताला शानहू ने बयान फरमाया और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकये को कहीं कहीं अलग अलग मकाम पर क्यों जिक्र किया। एक जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है। उसका जवाब बहुत आसान है कि मिसाल के तौर पर बाप और बेटे दोनों खाने के लिए बैठे हुए हैं और बाप ने कोई बात उसको समझाई और बहुत तरतीब के साथ समझा रहा है, लेकिन देखा कि उसको मेरी बात पर इतना ध्यान है कि वो लुकमा अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा बढ़कर ले रहा है, तो बाप टोक देता है कि नहीं भाई लुकमा थोड़ा कम ले, तो कितना खा रहा है। हालांकि वो भी तरतीब है, जो कहा बिल्कुल ऐन मौके पर सही था। कभी ऐसा होता है कि बातों बातों में कोई दूसरी बात कह रहे हैं बाप वाली लड़के को और कहेंगे कि देखो फलाने इलाके में ऐसा हो रहा है, फलाने इलाके में ऐसा हो रहा है, फलानी सोसाइटी में फलाने लड़के ऐसे हैं, तो इससे जरा अपने आप को बचाते रहना। तो इस तरह खा भी रहे हैं, तरबियत की बातें भी हो रही हैं और कई बीच में टोका भी जा रहा है कि जरा ढंग से खानी यार, नीचे लुकमे गिर रहे हैं, दाने गिर रहे हैं। तो बताओ ये बात बेतरतीबी है? नहीं, एक मुरत्तब अंदाज से। तो जहां जहां अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात की जरूरत पड़ी तरबियत और इस्लाह की गरज से, वहां पर अलग अलग पैगंबरों के वाकयात जिक्र किए। यह भी एक कुरान का एक मुरत्तब एक निजाम है। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि कुरान के अंदर कोई रब्त नहीं है, कुरान के अंदर कोई जोड़ नहीं है। पूरी आयत सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक तमाम सूरतें, तमाम आयतें बिल्कुल एक मुरत्तब अंदाज से हैं। हजरत ये सूरतुल यूसुफ से बढ़ पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, सूरह हूद। अगर देखने जाए तो सूरह हूद और सूरह यूसुफ दोनों के अंदर जोड़ है। सूरह यूसुफ के बाद जो सूरत आ रही है सूरतुर राद, इस सूरत और सूरह यूसुफ के दरमियान के अंदर भी जोड़ है। और मुफस्सिरीन जानते हैं क्या जोड़ और क्या रब्त है। बस इसी पर बात खत्म कर रहा हूं। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती, यहां से किस्से का आगाज होगा। इंशाअल्लाह जिंदा ब सलामत रहें तो कल करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।